Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path for Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे इंडियन जनरल नॉलेज के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में, यानी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस वीडियो लेक्चर में जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं एचपी गवर्नमेंट 2024 के लिए, उसमें बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में टॉप 50 एमसीक्यूज़ को कवर किया गया है मॉडर्न हिस्ट्री के, जो बेसिकली आपके पटवारी, पुलिस और अन्य एग्ज़ाम एलाइड सर्विसेज के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं आधुनिक इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चंस लेक्चर नंबर 3 में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट रिवोल्टर ऑफ 1857 रिवोल्ट? 1857 की क्रांति के पहले क्रांतिकारी कौन थे? ए ऑप्शन नाना साहेब, बी ऑप्शन मंगल पांडे, सी ऑप्शन रानी लक्ष्मीबाई, डी ऑप्शन तांते टोप्या। तो पहले क्रांतिकारी थे 1857 की क्रांति के मंगल पांडे, और ये आपके संबंध रखते थे 34th नेटिव इन्फेंट्री से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, हु किल्ड रानी लक्ष्मीबाई इन द 1857 रिवोल्ट? 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई को किसने मारा? ए ऑप्शन कैंपबेल, बी ऑप्शन जॉन निकोलसन, सी ऑप्शन हेनरी लॉरेंस, डी ऑप्शन सर ह्यूज रोज। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति लीड की थी झांसी से, और इनका सामना हुआ था सर ह्यूज रोज से, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनको मारने वाले अंग्रेज का नाम था सर ह्यूज रोज। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947? जब भारत को आज़ादी 1947 में मिली, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए ऑप्शन क्लीमेंट एटली, बी ऑप्शन रैमसे मैकडोनाल्ड, सी ऑप्शन हेनरी लॉरेंस, डी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन। तो आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज हेल्ड इन ऑन विच डेट बाय द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड कर्जन? जो बंगाल का विभाजन है वो किस तारीख को हुआ था, जिस समय ब्रिटिश इंडिया का जो वाइसरॉय था वो लॉर्ड कर्जन था? ए ऑप्शन 7 जुलाई 1905, बी ऑप्शन 8 अगस्त 1905, सी ऑप्शन 16 अक्टूबर 1905, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो बंगाल का विभाजन हुआ था बेसिकली 16 अक्टूबर 1905 को, और इस विभाजन को करने वाले थे लॉर्ड कर्जन, उस समय का वाइसरॉय। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड ऑन विच डेट बाय महात्मा गांधी फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑफ गुजरात? जो दांडी यात्रा थी वो किस तारीख को शुरू की गई महात्मा गांधी जी के द्वारा गुजरात के साबरमती आश्रम से? ए ऑप्शन 12 फरवरी 1929, बी ऑप्शन 12 मार्च 1929, सी ऑप्शन 12 फरवरी 1930, और डी ऑप्शन 12 मार्च 1930। तो दांडी यात्रा को शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को, और ये शुरू की गई थी साबरमती से, और ये चली थी दांडी तक। डी इज द करेक्ट आंसर। गांधी जी के साथ टोटल 78 पर्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चौरी चौरा इंसिडेंट वॉज हैपेंड ऑन विच डेट? चौरी चौरा की घटना किस तारीख को हुई थी? ए ऑप्शन 4 फरवरी 1922, बी ऑप्शन 5 फरवरी 1922, सी ऑप्शन 4 फरवरी 1923, डी ऑप्शन 5 फरवरी 1923। तो चौरा चौरी की घटना जो थी वो उत्तर प्रदेश के राज्य में हुई थी, जिसमें बेसिकली 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जेल पुलिस स्टेशन के अंदर जला दिया गया था, और ये घटना हुई थी 4 फरवरी 1922। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस?
भारत का वाइसरॉय कौन था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई? ए ऑप्शन लॉर्ड लिटन, बी ऑप्शन लॉर्ड रिपन, सी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन, डी ऑप्शन लॉर्ड लैंसडॉन है। तो भारत का वाइसरॉय था जब आईएनसी की स्थापना की गई लॉर्ड डफरिन। सी इज द करेक्ट आंसर। आईएनसी की स्थापना की गई 1885 में और इसके फाउंडर थे ए ओ ह्यूम। और फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं आईएनसी के, उनका नाम था डब्ल्यू सी बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइमन कमीशन केम इंडिया इन विच ईयर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। साइमन कमीशन भारत कब आया संवैधानिक सुधारों के लिए? ए ऑप्शन फरवरी 1926, बी ऑप्शन फरवरी 1927, सी ऑप्शन फरवरी 1928, डी ऑप्शन फरवरी 1929। तो साइमन कमीशन भारत आया था संवैधानिक सुधारों के लिए फरवरी 1928 में। सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना की गई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुई है साइमन कमीशन की नवंबर 1927 में और ये पहुंचा था बॉम्बे फरवरी 1928 में। और जैसे ही भारत आया इसे काले झंडे दिखाए गए, गो बैक साइमन, क्योंकि इस कमीशन के जितने भी मेंबर थे वो सभी के सभी क्या थे? ऑल ब्रिटिशर्स, सारे के सारे अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन द लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम लीग इन विच ईयर। जो लखनऊ समझौता था जो कि आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में साइन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ए ऑप्शन 1914, बी ऑप्शन 1915, सी ऑप्शन 1916, डी ऑप्शन 1917। तो लखनऊ समझौता हुआ था आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हुआ था लखनऊ सेशन के दौरान, जब आईएनसी का लखनऊ सेशन हुआ था उसी समय इस समझौते को साइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ द गदर पार्टी एस्टेब्लिश्ड। जो गदर पार्टी थी उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन न्यूयॉर्क यूएसए, बी ऑप्शन ओटावा कनाडा, सी ऑप्शन सैन फ्रांसिस्को यूएसए, डी ऑप्शन अंकारा टर्की। तो गदर पार्टी का हेडक्वार्टर स्थापित किया गया था यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को इज द करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। गदर पार्टी के जो मुख्य फाउंडर थे करतार सिंह सराबा, फिर आपके भगवान सहाय, फिर और पर्सन थे जैसे लाला हरदयाल एंड मैनी मोर। लाला हरदयाल एंड मैनी मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। किस वर्ष भारत की राजधानी कैलकाटा से दिल्ली जो थी वो ट्रांसफ़र की गई? ए ऑप्शन 1905, बी ऑप्शन 1907, सी ऑप्शन 1909, डी ऑप्शन 1911। तो भारत की राजधानी कैलकाटा से दिल्ली बनाई गई 1911 में। डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये ट्रांसफ़र करने वाला था उस समय वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंगे टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द सूरत स्प्लिट वॉज अकर्ड। किस वर्ष सूरत स्प्लिट हुआ था? ए ऑप्शन 1905, बी ऑप्शन 1907, सी ऑप्शन 1909, डी ऑप्शन 1911। तो सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में। बेसिकली सूरत स्प्लिट में क्या हुआ, आईएनसी दो हिस्सों में डिवाइड होगी। एक आ गया आपका गरम दल यानी कि एक्सट्रीमिस्ट और दूसरा आ गया था आपका मॉडरेट्स। तो इससे मिलके बनी थी आईएनसी। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने क्या किया, लेफ्ट कर दिया आईएनसी को छोड़ दिया। तो इसी को बोलते हैं सूरत स्प्लिट, क्योंकि आईएनसी का सेशन 1907 का सूरत में ही हुआ था। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जलियांवाला बाग मजाकरे वॉज हैपेंड ऑन विच डेट एट अमृतसर पंजाब। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो अमृतसर पंजाब में किस तारीख को हुआ था? ए ऑप्शन 13 अप्रैल 1917, बी ऑप्शन 13 अप्रैल 1918, सी ऑप्शन 13 अप्रैल 1919, डी ऑप्शन 13 अप्रैल 1920। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सती सिस्टम वॉज बैंड इन विच ईयर बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। सती प्रथा को ब्रिटिशर ने भारत में किस वर्ष जो है प्रतिबंध लगाया था यानी बैन किया था। ए ऑप्शन 1829, बी ऑप्शन ए ऑप्शन 1828, बी ऑप्शन 1829, सी ऑप्शन 1830, डी ऑप्शन 1831। तो सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा 1829 में। बी इज द करेक्ट आंसर। और इसके बैन लगाने में सबसे इम्पॉर्टेंट योगदान रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इंडिया की तरफ से जो सबसे ज़्यादा सहयोग दिया गया था वो दिया गया था राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिड्डो रीमैरिज एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। जो बिड्डो रीमैरिज एक्ट था ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में किस वर्ष लाया गया। ए ऑप्शन 1854, बी ऑप्शन 1855, सी ऑप्शन 1856, डी ऑप्शन 1857। तो विधवा पुनर्विवाह कानून को ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1856 में पास किया गया। सी इज द करेक्ट आंसर। और इंट्रोड्यूस करने वाला था लॉर्ड डलहौजी। और इंडिया की तरफ से सबसे अहम योगदान रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द जमींदारी सिस्टम और परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। किस वर्ष जमींदारी सिस्टम यानी कि परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया यानी लाया गया। ए ऑप्शन 1793, बी ऑप्शन 1798, सी ऑप्शन 1820, डी ऑप्शन 1833। तो जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में। और इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जमींदारी सिस्टम के अंतर्गत क्या था? एक मिडलमैन रखा गया जिसको नाम दिया गया जमींदार। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि किसानों से आपने ही कर इकट्ठा करना है। फिर उस टोटल मनी को, जो कुल पैसा होता था, उसको 11 हिस्सों में बांट दिया जाता था। 11 में से 10 हिस्से अंग्रेज को और एक हिस्सा दिया जाता था मिडलमैन यानी जमींदार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव, बी ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग्स, सी ऑप्शन विलियम बेंटिक, डी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। तो ब्रिटिश इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। सी इज द करेक्ट आंसर। और इस पोस्ट को क्रिएट किया गया था 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाइसरॉय इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इन ब्रिटिश इंडिया। किस वाइसरॉय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को भारत में इंट्रोड्यूस किया? ए ऑप्शन लॉर्ड मायो, बी ऑप्शन लॉर्ड लिटन, सी ऑप्शन लॉर्ड रिपन, डी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला वाइसरॉय था लॉर्ड लिटन। बी इज द करेक्ट आंसर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत क्या था कि स्थानीय भाषा में कोई भी अखबार अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नहीं छापी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द ओनली वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया हु वॉज किल्ड ड्यूरिंग हिज ऑफिस। कौन ब्रिटिश इंडिया का एकमात्र वाइसरॉय रहा है जिसको उसके समय काल के दौरान मार दिया गया था? ए ऑप्शन लॉर्ड मायो, बी ऑप्शन लॉर्ड लिटन, सी ऑप्शन लॉर्ड रिपन, डी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन। तो वो ओनली एकमात्र वाइसरॉय है लॉर्ड मायो, जिसकी हत्या उसी के समय काल में कर दी गई थी। और ये हत्या करने वाला था शेर अली खान। और हत्या की थी कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चंपारण सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर फॉर सपोर्टिंग इंडिगो रिवोल्टर्स। चंपारण सत्याग्रह को महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया, जिसमें जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनका सपोर्ट किया गया? ए ऑप्शन 1915, बी ऑप्शन 1916, सी ऑप्शन 1917, डी ऑप्शन 1918। तो चंपारण सत्याग्रह को लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 में। सी इज द करेक्ट आंसर। और ये पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का भारत में किसानों की लड़ाई के लिए।
इसे बोलते हैं फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ गांधी जी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए कौन लेके आया? ए ऑप्शन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, बी ऑप्शन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, सी ऑप्शन इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, डी ऑप्शन इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। तो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए मींस मुस्लिम जहां पे कैंडिडेट खड़ा होगा वहां पे सिर्फ मुस्लिम पर्सन ही वोट करेंगे। तो ऐसा एक प्रावधान लेके आए थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 भी कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच ईयर इन लंडन? पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस वर्ष लंदन में आयोजित हुई? ए ऑप्शन 1930, बी ऑप्शन 1931, सी ऑप्शन 1932, डी ऑप्शन 1933। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई थी वो की गई थी 1930 में। ए इज द करेक्ट आंसर। और सारी की कुल मिला के 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, सभी की सभी लंदन में आयोजित की गई और सभी की अध्यक्षता की थी उस समय के ब्रिटेन के पीएम, ब्रिटिश पीएम, जिनका नाम था रैमसे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइडेड 1929 सेशन ऑफ आईएनसी दैट वाज हेल्ड इन लाहौर? 1929 जो आईएनसी का सेशन हुआ था लाहौर में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए ऑप्शन सरदार पटेल, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। तो 1929 लाहौर सेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइडेड द 1931 सेशन ऑफ आईएनसी दैट वाज हेल्ड इन कराची? 1931 का सेशन जो आईएनसी का हुआ था कराची में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए ऑप्शन सरदार पटेल, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। तो 1931 सेशन आईएनसी की जो अध्यक्षता की थी वो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइडेड द 1905 सेशन ऑफ आईएनसी दैट वाज हेल्ड इन बनारस? 1905 सेशन जो आईएनसी का हुआ था उसकी अध्यक्षता बनारस में किसने की थी? ए ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन बिपिन चंद्र पाल, डी ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना। तो 1905 का जो आईएनसी का सेशन आयोजित किया गया था बनारस में, उसकी अध्यक्षता करने वाले इंडियन लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। बी इज द करेक्ट आंसर। और ये क्या थे? ही वॉज आल्सो पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइडेड द 1906 सेशन ऑफ आईएनसी दैट वाज हेल्ड इन कैलकाटा? 1906 सेशन जो आईएनसी का आयोजित हुआ था कैलकाटा में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन बिपिन चंद्र पाल, डी ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये 1906 के सेशन आईएनसी की अध्यक्षता कलकत्ता में जो हुआ था की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज इन 1873? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिसकी स्थापना 1873 में की गई? ए ऑप्शन राजा राम मोहन रॉय, बी ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी ऑप्शन दयानंद सरस्वती, डी ऑप्शन ज्योतिबा फूले। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में। ये एक माली कम्युनिटी से संबंध रखते थे और इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है गुलामगिरी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज इन 1875? आर्य समाज का संस्थापक कौन था 1875 में? ए ऑप्शन राजा राम मोहन रॉय, बी ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी ऑप्शन दयानंद सरस्वती, डी ऑप्शन ज्योतिबा फूले। तो
तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। सी इज द करेक्ट आंसर। और इन्होंने इस आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। इनके द्वारा एक स्लोगन भी दिया गया था, गो बैक टू वेदास। और एक किताब भी लिखी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939? जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी फॉरवर्ड ब्लॉक, उसकी स्थापना 1939 में किसके द्वारा की गई? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन विच डेट एट गवालिया टैंक मैदान बॉम्बे बाय महात्मा गांधी? जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो किस तारीख को लॉन्च किया गया था? गवालिया टैंक मैदान बॉम्बे से महात्मा गांधी जी के द्वारा। ए ऑप्शन महात्मा गांधी। क्वेश्चन था कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, और यहां पे ऑप्शन आपको गलत दे दिए गए हैं, पर इसका करेक्ट आंसर आएगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ए इज द करेक्ट आंसर। और वो डेट है आपकी 8 अगस्त 1942। इट इज द करेक्ट डेट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, द शिमला कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच ईयर एट शिमला? शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला सम्मेलन किस वर्ष शिमला में आयोजित किया गया? ए ऑप्शन 1943, बी ऑप्शन 1944, सी ऑप्शन 1945, डी ऑप्शन 1946। तो शिमला सम्मेलन, जिसे एक और नाम से भी जाना जाता है बेबल प्लान, बेबल प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था शिमला में किस वर्ष? तो वो उसका सही आंसर है 1945। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज हैपेंड इन विच ईयर्स? पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? ए ऑप्शन 1913 से लेके 17, बी ऑप्शन 1914 से लेके 1919, सी ऑप्शन 1913 से लेके 1918, डी ऑप्शन 1914 से 1918। तो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेके 1918 तक। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डूरेंट कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड लैंसडौन? है डूरेंट कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी जिस समय वाइसरॉय था लॉर्ड लैंसडौन? है ए ऑप्शन 1891, बी ऑप्शन 1892, सी ऑप्शन 1893, डी ऑप्शन 1894। तो डूरेंट कमीशन की स्थापना की गई थी 1893 में, और ये था उस समय के इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर को डिसाइड करने में। वर्तमान समय में ये मिलेगा आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है उसको बोलते हैं 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर? जो असहयोग आंदोलन था महात्मा गांधी जी के द्वारा किस वर्ष जो था लॉन्च किया गया? ए ऑप्शन 1919, बी ऑप्शन 1920, सी ऑप्शन 1921, डी ऑप्शन 1922। तो असहयोग आंदोलन को लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर कौन था? ए ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन दादा भाई नरोजी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना की गई थी 1905 में, और इसके फाउंडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी ऑन 1 अप्रैल 1923? स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1923 में की गई थी, उसके फाउंडर कौन थे, संस्थापक? ए ऑप्शन सी आर दास, बी ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन महात्मा गांधी। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक दोनों थे, चित्तरंजन दास जी भी, मोतीलाल नेहरू भी। तो करेक्ट आंसर आएगा सी, और इस पार्टी की स्थापना 1 अप्रैल 1923 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ए ऑप्शन सरोजनी नायडू,
बी ऑप्शन विजय लक्ष्मी पंडित, सी ऑप्शन अरुणा आसिफ अली, डी ऑप्शन एनी बेसेंट। तो आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। डी इज द करेक्ट आंसर। ये बनी थी 1917 सेशन जो कि आपका हुआ था कलकत्ता में। और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बनी थी आपकी सरोजनी नायडू। तो यहां पे आएगा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी दिल्ली दरबार्स वर हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के समय काल में कुल कितने दिल्ली दरबार हुए हैं? ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन कोई भी नहीं। तो ब्रिटिशर्स के समय कुल मिला के 3 दिल्ली दरबार हुए थे। सी इज द करेक्ट आंसर। और ये हुआ था एक पहला 1877, दूसरा 1903 और तीसरा हुआ था 1911। ये 3 दिल्ली दरबार हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज आल्सो नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किस वाइसरॉय को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है? ए ऑप्शन लॉर्ड मायो, बी ऑप्शन लॉर्ड लिटन, सी ऑप्शन लॉर्ड रिपन, डी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन। तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया जिसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है वो है लॉर्ड रिपन। सी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। हड़प नीति को किस वाइसरॉय ने इंट्रोड्यूस किया था? ए ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंगे वन, सी ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। तो हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में। और पहली स्टेट है जिसको इसके अंतर्गत हड़पा गया था सतारा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड विवेकानंद पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स। किस वर्ष विवेकानंद जी ने हिस्सा लिया था जो कि धर्म के ऊपर विश्व के लेवल पर एक पार्लियामेंट हुई थी उसमें? ए ऑप्शन 1893, बी ऑप्शन 1895, सी ऑप्शन 1997, डी ऑप्शन 1899। तो वो वर्ल्ड लेवल पे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस की थी, एक पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस की गई थी, वो की गई थी शिकागो में, शिकागो यूएसए में। और इसको आयोजित किया गया था 1893 में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर महात्मा गांधी प्रिसाइडेड द आईएनसी सेशन फॉर ओनली टाइम। किस वर्ष महात्मा गांधी जी ने आईएनसी के सेशन की अध्यक्षता की थी सिर्फ एक बार? ए ऑप्शन 1923, बी ऑप्शन 1924, सी ऑप्शन 1925, डी ऑप्शन 1926। एक ही बार महात्मा गांधी जी ने आईएनसी के सेशन की अध्यक्षता की थी, वो हुआ था 1924 का सेशन। और ये सेशन हुआ था आपका बेलगांव में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैबिनेट मिशन केम इंडिया इन विच ईयर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था संवैधानिक सुधारों के लिए? ए ऑप्शन 1944, बी ऑप्शन 1945, सी ऑप्शन 1946, डी ऑप्शन 1947। तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इन 1942 एट सिंगापुर। इंडियन नेशनल आर्मी जिसकी स्थापना 1942 में सिंगापुर में की गई, उसके फाउंडर यानी संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन गुरबख्श सिंह ढिल्लो, बी ऑप्शन मोहन सिंह, सी ऑप्शन शाह नवाज खान, डी ऑप्शन रास बिहारी बोस। तो आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी के जो फाउंडर थे वो थे मोहन सिंह। बी इज द करेक्ट आंसर। और फर्स्ट लीडर थे आपके रास बिहारी बोस। और जुलाई 1943 में इन्होंने हैंड ओवर कर दी थी इसकी जो लीडरशिप थी सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड ऑन विच डेट बिटवीन महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन। जो गांधी इरविन पैक्ट था समझौता, वो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच किस तारीख को हुआ था? ए ऑप्शन 12 मार्च 1930, बी ऑप्शन 5 मार्च 1931, सी ऑप्शन 23 मार्च 1931, डी ऑप्शन 16 अक्टूबर 1932। तो गांधी इरविन समझौता इन दोनों के बीच साइन हुआ था 5 मार्च 1931। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द 3 यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास वर ओपनड इन विच ईयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय 3 यूनिवर्सिटियां कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास किस वर्ष खोलेगी? ए ऑप्शन 1856, बी ऑप्शन 1857, सी ऑप्शन 1858, डी ऑप्शन 1859। तो ये तीनों यूनिवर्सिटीज खोली गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1857 में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1887 सेशन? जो 1887 का सेशन हुआ था आईएनसी का, उसमें पहली बार कोई मुस्लिम ने अध्यक्षता की थी आईएनसी में। तो पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बना था आईएनसी का? ए ऑप्शन सैयद अहमद खान, बी ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना, सी ऑप्शन आगा खान, डी ऑप्शन बदरुद्दीन त्याबजी। तो आईएनसी का पहला प्रेसिडेंट, मुस्लिम प्रेसिडेंट बना थे बदरुद्दीन त्याबजी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच आरटीसी वॉज अटेंडेड बाय महात्मा गांधी एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईएनसी? महात्मा गांधी जी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था आईएनसी की तरफ से? ए ऑप्शन फर्स्ट आरटीसी, बी ऑप्शन सेकंड आरटीसी, सी ऑप्शन थर्ड आरटीसी, डी ऑप्शन कोई भी नहीं। तो महात्मा गांधी जी ने सेकंड आरटीसी 1931 को लॉर्ड इरविन और खुद के बीच में जो समझौता हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, उसके बाद अटेंड किया था। ये है महात्मा गांधी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन ज्योतिबा फूले, डी ऑप्शन दादा भाई नरोजी। तो ब्रह्मो समाज के फाउंडर थे राजा राम मोहन राय जी। ए इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 में की थी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर द मुस्लिम लीग वॉज एस्टैब्लिश? किस वर्ष मुस्लिम लीग ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई? ए ऑप्शन 1905, बी ऑप्शन 1906, सी ऑप्शन 1907, डी ऑप्शन 1908। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी दिसंबर 1906 में। बी इज द करेक्ट आंसर। और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था आपके ढाका में। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने आधुनिक भारतीय इतिहास के टॉप 50 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया, जो आपके अपकमिंग हिमाचल के अलाइड, एचएएस, पटवारी, पुलिस और अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।